आज का खुतबा जुमातुल मुबारक का उन्वान, क्योंकि आपके इल्म में है अगस्त का महीना जारी है। इसी अगस्त के महीने में हमारा ये मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको आज़ादी की नेमत से नवाजा था। 14 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ था। इसी मौके और मुनासबत के हवाले से आज का उन्वान ये है, योम आज़ादी का जश्न या अफसोस। यानी ये योम आज़ादी 14 अगस्त की जो जश्न है, इसको हम खुशी के साथ सेलिब्रेट करें, खुशी मनाएं, जश्न मनाएं, या कि इसके ऊपर अफसोस करें। फैसला मैंने को नहीं करना, मैंने गुफ्तगू, बातें, दलाइल आपके सामने रख देने। फ़ैसला फिर आपने करना है कि हमें अपनी ये जो 14 अगस्त आ रही है इसको जश्न मनाना चाहिए या कि हमें अफसोस करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि जिस मालिकुल मुल्क ने, जिस खालिक और मालिक ने हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा। ये आज़ादी की जो नेमत है ना जी, ये आज़ादी की नेमत और कदर ये वही शख्स पहचान सकता है जिसने ग़ुलामी काटी हो, जिसने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी हो। उससे आप पूछ के देखें कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और इस्लाम ये भी आज़ादी ही के हक़ में है। इस्लाम क़त्अन ग़ुलामी को पसंद नहीं करता। इस्लाम ने भी ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ कानून और उसूल बनाए। हत्ता कि मैंने खुतबे के अंदर जो आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा। कि अल्लाह फरमाते हैं कि जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं, और ग़ुलाम अगर तुम्हारे साथ मुकातबत करना चाहे। अब ये मुकातबत क्या होती है? मुकातबत ये होती है कि ग़ुलाम अपने आका को, अपने मालिक को ये कह देता है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मैं आपको देता हूँ, ये 2 लाख रुपया लेकर मुझे आप आज़ाद कर दें। इसको कहते हैं मुकातबत। अब वो ग़ुलाम जितनी देर तक उसको पैसे देगा, पैसे दे रहा है, उसको कहा जाता है मुकातिब ग़ुलाम। कि जो ही इसके पैसे पूरे हो जाएंगे, ये अपने पैसे पूरे करके ये आज़ाद हो जाएंगे। अब कुरान कहता है, इस्लाम का ये नारा है, इस्लाम का ये मिशन है, फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा। कि अगर कोई ग़ुलाम तुम्हारे साथ ये सौदाबाजी करता है, अपनी आज़ादी चाहता है और तो आप ग़ुलामी को अपने गले से उतारना चाहता है, तो तुम पर हक़ है, तुम पर ये चीज़ फ़र्ज़ है तो कि तुम उस ग़ुलाम की उस आफ़र को कबूल करते हुए वो कुछ मुआवजा, वो पैसे वगैरह लो और उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दो। इसी तरह इस्लाम ने आज़ादी को इस कदर पसंद किया है, इस कदर कानून और उसूल मुतारफ़ करवाए हैं कि इस्लाम ने कहा है कि कायनात के अंदर, ज़मीन के ऊपर कोई भी शख्स किसी इंसान का ग़ुलाम न रहे। सारी की सारी इंसानियत वो एक रब ताला की ग़ुलाम बन के जिए, उसी के सामने झुकने वाली हो, उसी का हुक्म मानने वाली हो। हत्ता कि मैंने खुतबे के अंदर हदीस पढ़ी है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस का नंबर 1655, जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं, 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी मदद करना वो अल्लाह ने अपनी ज़िम्मेदारी ली है। ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला इन 3 अफराद की, 3 शख्सों की अल्लाह मदद ज़रूर करेगा। पहले नंबर पर अल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। अल्लाह के ऊपर ये हक़ है, अल्लाह के ऊपर ये लाज़िम है कि अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। और दूसरे नंबर पर वन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, कि वो शख्स जो कि कमवारा हो या वो औरत जो कि कमवारी हो और शादी करना चाहते हो, शादी करने के लिए अपने आप को पाक दामनी वाला रास्ता इख्तियार करना चाहते हो, अपने आप को पाक दामन रखना चाहते हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया इस शख्स की मदद करना वो अल्लाह की जिम्मेदारी है। तीसरे नंबर पर वो शख्स
वल मुकातिबुल्लज़ी युरीदुल अदा, वो मुकातिब ग़ुलाम जो कि आज़ादी चाहता हो। कोई गैर मुसलमान की नहीं यहाँ पर बात हो रही, जनरली बात है कि कोई भी ग़ुलाम जो कि आज़ाद होना चाहता हो, आज़ादी चाहता हो, तो अल्लाह ने अपने ऊपर ये चीज़ लाजम कर ली है कि अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करेगा। तो इसे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम ने आज़ादी को कितना पसंद किया है। इस्लाम ने आज़ादी के लिए हर शख्स को ये आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के लिए कितने ज़बरदस्त असूल और क़वानीन मुतारफ़ करवाए हैं। हत्ता कि मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने किसी ग़ुलाम को आज़ाद किया, ग़ुलाम था, मुलाज़म था, उस शख्स को मुलाजमत से, ग़ुलामी से आज़ाद फरमाया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला उस ग़ुलाम के बदले में, हर हड्डी के बदले में आज़ाद करने वाले की हड्डी को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमाएंगे। हर जोड़ के बदले में, उस ग़ुलाम के जोड़ के बदले में, इस आज़ाद करने वाले के जोड़ को अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद फरमाएंगे। हर बाल के बदले में, कि जो उसने ग़ुलाम आज़ाद किया उसके जिस्म के ऊपर बाल थे, उस बालों के बकदर अल्लाह ताला इसके बालों को जहन्नम से आज़ाद फरमाएंगे। यानी सारी गुफ्तगू और सारी ये तमहीद रखने का आपके सामने मकसद ये है कि इस्लाम ये आज़ादी चाहता है, आज़ादी देना चाहता है, ग़ुलामी को इस्लाम पसंद नहीं करता। हत्ता कि कुरान करीम के अंदर आप जितने भी कफ़ारे उठा के देखेंगे, कसम का कफ़ारा हो, कत्ल का कफ़ारा हो, ज़िहार का कफ़ारा हो, इस्लाम ने हर इस कफ़ारे के साथ कि अगर कसम उठा लिया और कसम के ऊपर हानस हो चुके हैं, कसम पूरी नहीं की, ग़ुलाम आज़ाद करो। कत्ल हो गया तो कत्ल हो की सूरत में कफ़ारा अदा पड़ करना, ग़ुलाम आज़ाद करो। ज़िहार कर लिया, अपनी बीवी के साथ ज़िहार किया। अब ये ज़िहार क्या होता है, ये एक अलग बहस है, ये मैं फिर कभी इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। अब ज़िहार कर लिया, इस्लाम कहता है इस कफ़ारे से निकलना, ग़ुलाम आज़ाद करो। जगह जगह के ऊपर आपको ये चीज़ मिलेगी, ग़ुलामों को आज़ाद करो, ग़ुलाम को आज़ाद करो। आज़ादी आता कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी खित्ते के ऊपर जब हमले के लिए जाते हैं तो लोग पूछते हैं आपका हमले का मकसद क्या, क्या चाहते हैं आप? पैसा चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, हुक्मरानी चाहते हैं, बादशाह चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आगे से इस्लाम का, मुसलमानों का, असहाबे रसूल का ये नारा होता था कि हम आपके पास इस वजह से आए हैं ताकि युखरिजुल इबाद मिन इबादतिल इबादी इला रब्बिल इबाद, कि हम आपको ये लोगों की, इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर एक वहदहू ला शरीक रब की ग़ुलामी के अंदर तुम्हें पहुँचाने के लिए, तुम्हें लाने के लिए आए हैं। तो ये था जी, इस्लाम इस ग़ुलामी को नापसंद करता है, आज़ादी का इस्लाम दर्ज देता है, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का इस्लाम हर एक को यह हक देता है। आप दूसरे नंबर पर जो तमहीदी गुफ्तगू है वो अर्ज़ ये है कि आखिर इंसान ये हिजरत क्यों करता है, क्यों हिजरत करने के ऊपर मजबूर होता है? हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने क्यों हिंदुस्तान से हिजरत की है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को छोड़कर मदीने के अंदर गए क्यों? असहाबे रसूल ने अपने घर बार को छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? सवाल उठता है ना कि आखिर इंसान हिजरत करने के ऊपर मजबूर क्यों होता है, क्यों अपना घर बार छोड़ देता है, क्यों अपना चलती हुई ज़िंदगी वो अचानक से दाव पे लगा कर के किसी ऐसे मुकाम के ऊपर मुंतकिल हो जाता है जहाँ पर उसको कोई जानता नहीं, उसका कोई कारोबार नहीं, उसका कोई घर-बार नहीं है, उसको वहाँ पर कोई पहचानने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर मदद करने वाला इंसान का कोई नहीं होता। आखिर इंसान ये हिजरत करने के ऊपर मजबूर क्यों होता है? मेरे अजीज़ों, बात को मुख्तसर करते हैं कि इंसान हिजरत करना, अपने घर-बार को छोड़ना, अपने इलाके को छोड़ने पर इस वजह से मजबूर होता है, या तो दुनियावी तौर पर इंसान तंग, हमारे बहुत सारे अजीज़ान, बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों ने पाकिस्तान को छोड़ा हुआ, क्यों? माशी हालात ही नहीं यहाँ पर ठीक, यहाँ पर बेरोज़गारी है, कारोबार ही नहीं ठीक। तो कोई इंसान जब दुनियावी तकलीफ़ों से गुज़र रहा हो, दुनियावी तौर पर वो परेशानियों के अंदर मुब्तला हो, तो इंसान मजबूर हो जाता है अपने इलाके को छोड़ने के लिए, इंसान मजबूर हो जाता है अपने मुल्क को छोड़ने के लिए, इंसान मजबूर हो जाता है अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए, इंसान मजबूर हो जाता है अपने घर से निकलने के लिए। रिज़्क़ की तंगी, ये
दुनियावी मुश्किलात सबसे पहले इंसान को मजबूर करती हैं कि इंसान अपने खित्ते को, अपने मुल्क को, अपने इलाके को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी बीवी बच्चों से अलहदा हो जाए, छोड़ दे, हिजरत कर जाए। दूसरे नंबर पर, या इंसान इस वजह से हिजरत करता है, तो वजह से बात समझिएगा, ये मैं 14 अगस्त 1947 की तरफ आपको ला रहा हूँ। या इंसान इस वजह से हिजरत करता है, इस वजह से अपने घर बार को छोड़ देता है, अपने इलाके और अपने दोस्तों अहबाब को इस वजह से छोड़ देता है कि जब इंसान का दीन के ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है, दीन के ऊपर चलना इंसान के लिए दुश्वार गुजार हो जाए, दीन के ऊपर अमल करना इंसान के लिए मुश्किलात का सबब बन जाए, फिर इंसान कहता है कि इस इलाके को छोड़ो। और याद रखिएगा, जहाँ पर, तवज्जो से बात समझिएगा, कि जहाँ पर इंसान को दीन के ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाए, दीन के ऊपर अमल करना इंसान के लिए नामुमकिन हो जाए, उस जगह से हिजरत करना, उस जगह से निकलना, उस जगह को छोड़ना, ये इंसान के ऊपर फ़र्ज होता है। दलील के लिए सूरत अन-निसा की 4 आयतें, वो आप अपने घर जाके पढ़ लीजिएगा। आयत का नंबर 97, 97 नंबर आयत, 98, 99 और 100, ये 4 आयात हैं जो कि इस बात की दलील है कि इंसान अगर दीनी तौर पर किसी जगह से तंग हो, वहाँ से दीन के ऊपर अमल करना मुश्किल हो, दीन पर अमल करना नामुमकिन हो, इंसान वहाँ पर तौहीद के ऊपर रहकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वहाँ पर सारा शिरकिया मामला हो, शिरकिया मुआशरा हो, उस जगह से हिजरत करना यह फ़र्ज़ हो जाता है। हत्ता कि फ़रिश्ते, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम, कि ऐसा शख्स जिसने हिजरत ना की हो, अपने घर बार को ना छोड़ा हो दीन के लिए, अपने उस इलाके, अपने उस मुल्क को दीन के लिए ना छोड़ा हो, जब फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करते हैं, फरिश्ते उसको मौत मारने के लिए आते हैं, तो फरिश्ते कहते हैं क़ालू फ़ीमा कुन्तुम, हज़रत जी कितने रहे सारी ज़िंदगी, कहाँ पे ज़िंदगी गुजार दी, जब आपको पता था हम यहाँ पर रहते हुए अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की उलूहियत और वहदानियत का इकरार नहीं कर सकेंगे, अल्लाह की तौहीद के मुताबिक हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे, तो क्यों नहीं तुमने हिजरत की। आगे से वो बहाने लगाते हुए कहेंगे कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, फरिश्ते जी असी बड़े मजबूर सा, हम बड़े मजबूर थे, हम अपने घर बार को नहीं छोड़ सकते थे। तो फरिश्ते आगे से क्या जवाब देंगे, आगे से फरिश्ते कहेंगे क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरु फ़ीहा, क्या अल्लाह की ज़मीन इतनी बड़ी और वसी नहीं थी कि तुम किसी और जगह के ऊपर हिजरत कर जाते, किसी और जगह के ऊपर नकल मकानी कर जाते। तो इससे कुरान करीम की इन आयात से ये चीज़ साबित होती है, ये चीज़ निकलती है कि अगर कोई शख्स दीनी एतबार से कहीं पर मजबूर हो, लाचार हो, दीन पर अमल करना उसके लिए मुश्किल हो, तो उस जगह से हिजरत करना, उस जगह को छोड़ना इंसान के ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ होता है। हत्ता कि एक बहुत मशहूर हदीस है, सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है, आपने कई मरतबा सुनी भी हुई है। 100 बंदों का कातिल, जिसने 100 बंदे कत्ल किए थे, उसके सामने वो नेक बंदे ने, नेक आलम ने क्या शर्त रखी थी कि तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन शर्त है कि इस जगह को छोड़ दे, इस जगह से हिजरत करके फलां जगह के ऊपर चले जाओ, वहाँ पर नेक लोग रहते हैं, नेक लोगों की बस्ती है, अगर तो अपनी तौबा को कबूल करवाना चाहता है, दीन के ऊपर गामजन रहना चाहता है, दीन के ऊपर चलना चाहता है, तो अपनी इस गुनाहों वाली, ये शिरकिया वाले मुआशरे की इस बस्ती को छोड़कर फलानी बस्ती के अंदर चले जाओ, वहाँ पर तौहीद वाले लोग हैं, वहाँ पर नेक लोग हैं, दीन पर चलने वाले हैं। तो सर उसने भी बस्ती को छोड़ा था। तो इस बुनियाद के ऊपर, दीन की बुनियाद पर या दुनियावी बुनियाद पर इंसान तंग होता है, इंसान मजबूर होता है अपने मुल्क को छोड़ने के लिए, अपने खित्ते को छोड़ने के लिए, अपने यारों अपने दोस्तों की मजलिस को छोड़ने के लिए, या तो दुनियावी तौर पर या दीनी तौर पर। अब मेरे वो कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद होंगे जिन्होंने हिजरत की थी, हम भी मुहाजिर हैं, हमारे बाप दादा ने भी हिजरत करके यहाँ पर पाकिस्तान में आए थे, हम भी वहाँ से छोड़कर आए हैं, और आपके भी बहुत से अजीज़ान ने, कुछ ऐसे होंगे जो कि यहीं के बासी थे, पाकिस्तान के अंदर ही रहने वाले थे, इसी खित्ते के बासी थे, उन्होंने हिजरत नहीं की। लेकिन आम में से भी अक्सरियत उन लोगों की बैठी होगी जिनके बाप दादाओं ने, जिनके परदादाओं ने हिजरत करके यहाँ पर आए थे। तो सोचिए ज़रा कि क्या वजह थी। अब ज़रा तवज्जो से बात सुनिएगा,
आखिर क्या वजह थी हमारे बुजुर्गों को, कौन सी मुसीबत, कौन सी परेशानी लायक थी उन्होंने उस खित्ते को छोड़ा? कौन सी परेशानी थी? रिज़्क़ की परेशानी, कोई दुनियावी तौर पर परेशानी थी कि वहाँ पर कारोबार अच्छा नहीं था, पाकिस्तान में कारोबार अच्छा, लिहाजा हिजरत करके वहाँ पर पहुँचो। वहाँ पर चीज़ें महंगी हैं, कारोबार अच्छा नहीं, बेरोज़गारी है, पाकिस्तान के अंदर चलते हैं वहाँ पर रोज़गार होगा। ये नज़रिया था। मैं अपने दादा के बारे में, अपने परदादा के बारे में कतअन यह चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे बाप दादा ने इस वजह से हिजरत की थी, इस वजह से इस खित्ते के अंदर अपना मस्कन बनाया था कि वहाँ पर हमारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। कतअन मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ। और मैं यकीन रखता हूँ आपके बारे में भी, आपके बुज़ुर्गों के बारे में भी मैं यही यकीन और उम्मीद रखता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे अकाबिरीन ने वो कतअन इस वजह से हिजरत नहीं की थी कि दुनियावी गरज से, दुनियावी लालच से, दुनिया की तमा रखते हुए हमारे बुज़ुर्गों ने हिजरत नहीं की थी। ऐसी बात है जी, मैं अपने बाप दादा के बारे में गारंटी देता हूँ। हमारे बाप दादा को, आपके बुज़ुर्गों को, हमारे बुज़ुर्गों को जो चीज़, जिस चीज़ ने मजबूर किया था वो चीज़ थी दीन। दीन की वजह से, दीन पर अमल करने की वजह से हमारे बाप दादा, आपके बुजुर्ग, मेरे बुजुर्ग, वो मजबूर हुए थे उस खित्ते को छोड़ने के लिए। ये गुफ्तगू आपको कोई और कहीं और से नहीं मिलेगी, ये दर्द दिल वाली गुफ्तगू होती है। बाकी तो सारे कुछ झंडियाँ लगाएंगे, नारे लगाएंगे, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू कि जब हम अपने आंखों के सामने हम अपने बुजुर्गों के साथ होता हुआ फराड देखें, अपने बुजुर्गों के साथ होती हुई बेवफाई देखें, अपने बुजुर्गों के साथ होती हुई गद्दारी देखें, हमारा दिल तो पसीजता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि जिस वजह से हमारे बुजुर्गों को वो इलाका छोड़ना पड़ा, वो मुल्क छोड़ना पड़ा। क्या वजह थी? दुनियावी गरज तो नहीं थी। हमारे बुजुर्गों को ये बताया गया था, ये तहरीक उठाई गई थी कि दो कौमी नज़रिया, किताबों के अंदर भी आपने पढ़ा, दो कौमी नज़रिया। हमारे बुजुर्गों को ये बताया गया था, ये हिंदू एक अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदुओं का दीन एक अलग है, मुसलमानों का दीन अलग है, हिंदुओं का मज़हब अलग है और मुसलमानों का मज़हब अलग है, हिंदुओं की दीनी किताब वो अलग है, मुसलमानों की दीनी किताब वो अलग है, हिंदुओं का निकाह करने का तरीका वो अलग है, मुसलमानों के निकाह करने का तरीका वो एक अलग है। हिंदुओं के सारे दीनी मामलात, निकाह का तरीका हो, तलाक का तरीका हो, तिजारत का तरीका हो, लेन देन का तरीका हो, हर एक तरीका वो मुसलमानों से मुख्तलिफ है। ये अलग कौम है, हम अलग कौम हैं। अगर हमने दीन के ऊपर अमल करना है, हम कुर्बानी करते हैं तो हम गाय की कुर्बानी करते हैं। गाय हिंदुओं की माता है, वो इसका पेशाब पीने वाले हैं, हम उसकी कुर्बानी करने वाले हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये तहरीक थी, ये नज़रिया था, ये बुनियाद थी कि जिस बुनियाद ने हमारे बुजुर्गों को ये खून की नदियाँ पार करने के ऊपर मजबूर कर दिया था। ये नज़रिया था जिस नज़रिए की बुनियाद पर हमारे बुजुर्गों को लाशों के ढेर के से गुजरने के ऊपर मजबूर कर दिया था। ये नज़रिया और ये बुनियाद थी जिस बुनियाद की वजह से हमारे बुजुर्गों को अपने घर बार को छोड़ना आसान बना दिया था। वगरना आप भी बैठे, मैं भी खड़ा हूँ, आपको अगर कोई कहे कि अपना घर बार छोड़ दो, ये जो आपका चलता हुआ कारोबार है, इस गुजरखान से निकलकर किसी और अनजान इलाके के अंदर चले जाओ जहाँ पर आपको कोई जानता ना हो, आपकी कोई वाकफियत ना हो, आपका कोई कारोबार ना हो, और वहाँ पर जाकर पता नहीं आपके साथ क्या मामला होना है, वहाँ तक आप पहुँचते भी हैं या कि नहीं पहुँचते, जाके रास्ते के अंदर ही आपको ज़िबा कर दिया जाता है, रास्ते के अंदर ही आपको मार दिया जाता है। बताएं जी, इतने बड़े मजमे के अंदर कोई एक बंदा मुझे बताएं जो जाने के लिए तैयार हो। आप यहाँ इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितनी बड़ी मुशक्क़तें उठाकर इस मुल्क के अंदर पहुँचे। कि जब उनको नज़रिया यह दिया गया, दो कौमी नज़रिया, हम अलग हैं, वो अलग हैं, सिख अलग हैं, हिंदू अलग हैं, हिंदू मत ये मजहब अलग है, हम इनके साथ नहीं रह सकते, हम इनके साथ गुजारा नहीं कर सकते। अगर दीन के ऊपर अमल करना है, अगर शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर कुरान को अपना दस्तूर आइन बनाना है, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था इस खित्ते को छोड़ना पड़ेगा। हम अपना एक मुल्क चाहते हैं, अपना एक खित्ता चाहते हैं, अपनी एक रियासत चाहते हैं,
जिस खिते और रियासत के अंदर इस्लाम का बोलबाला होगा, जिस खिते और रियासत के अंदर तमाम तर कवानीन वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। लो जी, ये नज़रिया था, ये बुनियाद थी, जिस बुनियाद की वजह से हमारे बुज़ुर्ग अपने घरों को छोड़ने पर तैयार हो गए। हमारे बुज़ुर्ग अपनी बेटियों को दरिया के अंदर धक्के देने पर मजबूर हो गए। ये वो नज़रिया था जिस नज़रिए की बुनियाद पर हमारे बुज़ुर्ग, जो कि एक ही सहारा था अपने गायें, भैंसे, बकरियां, वो सारी की सारी छोड़कर आ गए इस नज़रिए की बुनियाद पर। बाकी दुनिया के लिए कोई भी नहीं आया था। हमारे दादा को क्या ये बताया गया था वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जाकर आपके मुआशी हालात दुरुस्त हो जाएंगे, आपकी तिजारत दुरुस्त हो रही? कतई नहीं बताया गया था। यही तहरीक उठाई गई थी, ये बुनियाद रखी गई थी कि वो अलग हैं, हम अलग हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। हम अपना एक अलग मुल्क चाहते हैं, एक अलग रियासत चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ बोलबाला हो, कुरान का बोलबाला हो या हदीस का बोलबाला हो, जहाँ पर कानून अल्लाह का चलता हो, शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा की चलती हो। ये नज़रिया था जी मेरे बाप दादा जो छोड़ कर आए थे। आपके बुजुर्ग ये नज़रिया देकर छोड़ कर आए थे। ये नज़रिया और ये जो नुक्ता था, इस नुक्ते ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ देने पर आसानी कर दी थी कि हमारे, अब वो वाक़यात आपको भी इल्म होगा, मैं वो वाक़यात कभी मिंबर के ऊपर नहीं बयान करता। मैं एक जगह पर जुमा पढ़ाने गया, 14 अगस्त का ही था, अगस्त का ही महीना था। मैंने सिर्फ एक या दो वाक़यात सुनाए थे कि कैसे हमारे वालिदैन ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कैसी तकलीफ़ों के साथ हिजरत की। सर मेरे सामने एक बुज़ुर्ग बैठे, बेचारे रोना शुरू हो गए, हिजरत करके आए थे वो। इस कदर तकलीफ़ें, इस कदर परेशानियाँ। आज हमने सिर्फ झंडे लगाकर हमने समझा जश्न मना लिया और पाकिस्तान का हक अदा हो गया ना। सर जी 10 लाख बंदे ने आपका गिरेबान पकड़ना है। 10 लाख बंदों की बलि दी गई इस मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए 10 लाख लोगों की कुर्बानी शामिल है। 10 लाख लोगों का खून इस खित्ते की आबियारी के लिए शामिल है। अगर आप जो उनका मकसद था, जिस वजह से वो छोड़कर आए थे, कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर वो छोड़कर आए थे, अगर तो ये हमारा निज़ाम उनके मुताबिक है तो बच गए, नहीं तो उन 10 लाख ने आपका मेरे गिरेबान पकड़ना है। और जालिमों, गिरेबान पकड़ना है हमारा। वो लोग कहेंगे ओ जालिमों, हमने तो अपनी बेटियों को ज़िबा कर दिया था, अपनी बहनों को दरिया के अंदर धक्के दे दिए थे, कहीं एक हिंदुओं के, सिखों के कब्जे में ना आ जाए। हमने तो अपना चलता हुआ कारोबार छोड़ दिया था कि हम वहाँ पर जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह के साए के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे। और जालिमों, तुमने क्या किया? सर जी 10 लाख बंदे ने साड़ी गिरेबान फड़ना जी। या तो ये अपना रवैया और अपनी लाइन दुरुस्त कर लें, बच जाएंगे। ना दुरुस्त की, ऐसा नहीं होगा कि मैं एक वजह से, किसी वजह से कुर्बानी दूं और मेरी औलाद मेरे उस नज़रिए को छोड़कर किसी और नज़रिए पे चल जाओ। मैं तो पकड़ूंगा अपने औलाद का हाथ कि मैंने कुर्बानी दी थी, मैंने अपनी जवानी रोल दी थी, अपनी जवानी के वो उस उरूज को छोड़ दिया था, अपनी जवानी की उस ख्वाहिशात को छोड़ दिया था कि मेरे बच्चे, मेरी औलाद वो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो सर जी ये फड़े आपा भी जाना, गिरेबान हमारे बुजुर्गों ने हमारा भी पकड़ना है। तो खैर, ये वो जो नज़रिया था, ये वो बुनियाद थी कि जिस बुनियाद पर हमारे बुजुर्ग वो हिजरत करके, वो लुटे पटे, वो कटे पटे, वो इस खित्ते के अंदर पहुँचे। अब हमने देखना है जश्न मनाएं या क्या अफसोस करें। हमने ये फैसला करना है। मैं नहीं फैसला करूँगा, मैंने बातें आपके सामने रख देनी, फैसला आपने खुद करना है कि हम जश्न मनाएं या अफसोस करें। ये इस नज़रिए की बुनियाद पर हमारे बुजुर्ग हिजरत तो कर आए, अपना घर बार तो छोड़ आए, कुर्बानियाँ तो दे आए, अपनी बेटियों बहनों को, अपनी माओं को सिखों के हाथों मरवा तो आए, कत्ल तो करवाए। कईयों ने कुओं के अंदर धक्का दे दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने, हर एक एक दिल जख्मी करने वाली एक दास्तान है। ये कुर्बानियाँ देकर यहाँ पर पहुँच तो आए। आगे क्या हमारे बुजुर्गों को वो मकसद हासिल हुआ या कि नहीं हुआ? जश्न तो मैं तब मनाऊँ ना, जश्न तो मैं तब मनाऊँ जब मेरे बुजुर्ग, मेरे बाप दादा वो जिस मकसद के लिए उस खित्ते को छोड़कर यहाँ पर आए थे, उनको वो मकसद हासिल हो गया हो, मकसद पूरा हो गया हो। सर मेरा जश्न मनाना बनता है, मैं जश्न मनाऊँ। जैसा कि
हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मक्का से। सर अपने घर को छोड़ना कोई सौखा काम नहीं होता, आसान काम नहीं होता। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्के को छोड़ा है। मक्के से हिजरत करते वक्त आप बार बार अपना चेहरा मुबारक फेर कर बैतुल्लाह की तरफ देखते हैं और बैतुल्लाह को मुखातब करके कहते हैं, बैतुल्लाह तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, ऐ बैतुल्लाह तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन तेरे रहने वाले तेरी कौम ये मुझे मजबूर करती है कि मैं इस खित्ते को छोड़ जाऊँ। तेरी कौम ने मजबूर कर दिया मुझे यहाँ से जाने को, वरना मेरा दिल नहीं करता। सर रसूलुल्लाह को तंग किया गया, मजबूर किया गया। आप मदीना के अंदर गए, आपको जानिसार मिल गए, जानिसार सहाबा किराम मिल गए। हालांकि वहाँ पर भी जाकर यहूदी पल्ले पड़ गए और मुनाफिकीन पल्ले पड़ गए थे, लेकिन कुछ हद तक जो आपकी मक्का के अंदर मुसीबतें थी वो कम हो गई, मक्का के अंदर जो आपकी परेशानियाँ थी वो कम हो गई, जुल्म और सितम जो आपके जानिसारों पर होता था वो तकरीबन कम हो गया, मकसद हासिल हो गया। वहाँ पर फिर नारे भी लगाए गए, ताला अल बद्रु अलैना मिन सियानतिल वदाई। ये अहादीस की किताबों के अंदर ये तराने भी हैं, बच्चियों ने वहाँ पर तराने गाए थे, क्यों मकसद हासिल हो चुका था। लेकिन हम जश्न, मैं जश्न कैसे मनाऊं कि जब मेरे बाप दादा तो ये कुर्बानियाँ देकर वो आए और आगे से उनके साथ फराड हो जाए, धोखा हो जाए, गद्दारी हो जाए, मैं जश्न मनाऊं या कि अफसोस। फैसला मैंने नहीं, आपने करना, कहीं आप फतवा ही ना लगा दें। दीन की पहले बात करते फिर दुनिया की बात करते। हमारे बुजुर्गों ने हिजरत की थी, वहाँ पर दीन मिलेगा, वहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज होगा, खुलाफाए राशिदीन की जैसी हुकूमत होगी। हज़रत खुलाफाए राशिदीन, हज़रत अबू बकर और उमर, हज़रत उस्मान और अली जैसे हुक्मरान होंगे और वहाँ पर इस्लामी निज़ाम होगा, वहाँ पर इस्लामी अदालतें होंगी, इस्लाम के मुताबिक वहाँ पर ज़िंदगी होगी, इस्लाम के मुताबिक वहाँ पर कानून होगा, इस्लाम के मुताबिक ये सारे मामलात होंगे। आज देखते हैं, हम मुवाजना करते हैं, आज 11 अगस्त 2023 को हम यहाँ पर बैठकर ये मुवाजना करते हैं कि अगर सिर्फ दीन की बात थी, तवज्जो रखिएगा, अगर सिर्फ दीन की बात थी तो दीन ना मुझे इंडिया के अंदर नज़र आता है, ना ही दीन मुझे इस पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर नज़र आता है। वहाँ का हुक्मरान भी कलमे से फारिग है, यहाँ का हुक्मरान भी कलमे से फारिग है, वहाँ का हुक्मरान भी काफिर है, और यहाँ के मुसलमान बेनमाजी, हुक्मरान बेनमाजी जो कि शनाख्ती कार्ड के अंदर तो मुसलमान लिखवाते हैं, लेकिन रब ताला की नज़र में, रसूलुल्लाह की नज़र में, अस्हाब मोहम्मद, अस्हाब रसूल की नज़र में ये लोग कतअन मुसलमान नहीं हैं। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बाद सहाबा किराम कहते हैं, कान अस्हाब मुहम्मदिन ला यरौन शैअन मिनल अअमाल तर्कुहु कुफ्रुन गैर सलाह, कि सहाबा किराम का, पूरे सहाबा किराम का इजमा है कि सहाबा किराम किसी भी अमल के छोड़ने को वो कुफर नहीं समझते थे नमाज के अलावा। यानी सहाबा किराम का ये इजमा है, जो शख्स नमाज छोड़ता है, नमाज का तारिक है, नमाज नहीं पढ़ता, वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के अंदर तो मुसलमान है, पाकिस्तान के खित्ते के अंदर तो अपने आप को मुसलमान कहता है, अल्लाह की नज़र में वो मुसलमान नहीं है। मैं देखता हूँ कि इंडिया के अंदर भी वो कुरान करीम नहीं आता, हमारे हुक्मरानों को भी कुरान नहीं आता, और मैं देखता हूँ ना नमाज का उधर रवाज है, ना नमाज का इधर रवाज है, सूद उधर भी है, सूद इधर भी है, रिश्वत उधर भी चलती है, रिश्वत इधर भी चलती है, सारे के सारे मामलात, दरबारों के ऊपर शिरक उधर भी है, दरबारों के ऊपर शिरक इधर भी है, उधर भी दरबार है, इधर भी दरबार है। ये कौन से हमारे वालिदैन ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी, जो सोच कर आए थे, कहाँ पर वो चीज़, कहाँ पर इस्लाम नाफिज है, कहाँ पर हमारी अदालतों के अंदर इंसाफ है, कहाँ पर हमारी अदालतों के अंदर ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कानून है। तो कैसे मैं जश्न मनाऊँ, कैसे मैं खुश हो जाऊँ कि अपने बाप दादा की कुर्बानी के मकसद को मैं भुला दूँ, कि जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी वो मकसद तो फौत है, वो मकसद तो मिला ही नहीं है, बल्कि उस मकसद के मुखालिफ हर वो चीज़ आज यहाँ पर राइज है, आज यहाँ पर मौजूद है। अगर झूठे गवाह वहाँ पर मिल जाते हैं इंडिया के अंदर, सर आप झूठे गवाह जितने मर्जी पैसों के, कोई हल्का गवाह, कोई महंगा गवाह, जितने मर्जी गवाह आप झूठे गवाह पैसों के आप खरीद सकते हैं। कौन सा निज़ाम है, कौन सा यहाँ पर इस्लाम नाफिज है, कौन सी यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, कौन सी यहाँ पर इस्लामी रियासत है। किसी एक हुक्मरान के नहीं, सभी के, हम तो सभी से
मायूस हैं, हम तो सभी से ही मायूस हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इस्लाम की अगर बात की जाती है तो इस्लाम के मुकाबले के अंदर, इस्लाम की नज़र में भी हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने बाप दादा ने हमारे जो कुर्बानी दी थी, आज हम देखते हैं कि हमारे बाप दादा उस मकसद के अंदर, उस कुर्बानी देने के अंदर, वो उनकी नीयतों के ऊपर शक नहीं है, कतअन नहीं। हमारे बुज़ुर्गों ने नेक नीति के साथ हिजरत की थी, लेकिन आगे से हमारे बुज़ुर्गों के साथ फ्रॉड हुआ है, आगे से हमारे बुज़ुर्गों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आगे से हमारे बुज़ुर्गों के साथ गद्दारियाँ हुई हैं कि दीन के लिए, दीन का नारा लगाकर, दो कौमी का नज़रिया देकर फिर उनको यहाँ पर फिर दो कौमी के नज़रिए के अंदर फंसा दिया गया, फिर यहाँ पर फ़िरका वारियत के अंदर फंसा दिया गया, फिर यहाँ पर कत्ल गारत के अंदर, फिर यहाँ पर रिश्वत के अंदर, सूद के अंदर फंसा दिया गया उनको। तो ये कसूर हमारे बुज़ुर्गों की नीयतों का नहीं, हमारे बुज़ुर्गों की नीयतें खालिस थी, लेकिन आगे हमारे बुज़ुर्गों के साथ फ्रॉड हुआ है। साथ जब हमारे बुज़ुर्गों के साथ फ्रॉड हो, धोखा हो, गद्दारी हो, नाइंसाफ़ी हो, आप खुद फैसला करें मेरा जश्न मनाना बनता है या कि मेरा अफसोस मनाना बनता है। मैं अफसोस ही करूँगा अपनी ज़ाती, आपकी ऊपर आप जश्न मनाएं, अफसोस करें। आप बात करते हैं जी दीन की, दुनिया की भी बात कर रहे हैं, आपके ज़हन के अंदर ये भी ना हो ना वो दुनिया के ऊपर कैसे हैं, हम कैसे हैं। दीन तो हमें, मुझे ना उधर नज़र आया, दीन ना मुझे इधर नज़र आया, दीन को हम अब एक साइड पे रखते हैं। सर दुनिया को भी देख लें, अगर दुनिया को भी देखते हैं तब भी हमारे बुज़ुर्गों का, मैं अपने बुज़ुर्गों की ये जुमला कहकर वो कुर्बानी ज़ाया नहीं करना चाहता। यहाँ पर भी हमारे बुज़ुर्ग नेक थे, हमारे बुज़ुर्गों की नीयत खालिस थी, लेकिन आज भी आप देखें, चले मैं वो जुमला नहीं बोलता, मैं सिर्फ वो दलाइल आपके सामने रखता हूँ, फैसला आप खुद कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर महंगाई देख ले, दुनिया को देखना, दीन को हमने देख लिया, दीन ना उधर है ना इधर है। अब हम दुनिया को देखते हैं कि दुनियावी तौर पर हमारे बुज़ुर्ग सही आए थे या कि नहीं सही आए थे, वहाँ से छोड़कर यहाँ पर आए थे, यह फैसला उनका अच्छा था या कि अच्छा नहीं था। दुनियावी तौर पर हम देखते हैं सर, आज पाकिस्तान के अंदर आज सोने का रेट 2,18,500 है, 2,18,500 रुपये तोला है। सर यही आज सोने का रेट इंडिया के अंदर 59,435 का है, तकरीबन यानी कि 60,000 का, 60,000 रुपये तोला सोना इंडिया के अंदर है, हमारे पास तकरीबन 2,18,000 रुपये तोला है। हाय मेरे दादा बाप दादा को, मेरे बुज़ुर्गों को ना दीन मिला ना दुनिया मिली, कैसे मैं जश्न मनाऊँ। आगे चलते हैं, डॉलर का रेट, पूरी दुनिया डॉलर पे चल रही। सर पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख के अंदर डॉलर 288 का है, और यही डॉलर आज इंडिया के अंदर 82.74 तकरीबन 83 रुपये का है। चांदी इंडिया के अंदर आज 705 रुपये तोला है, 705। यही चांदी मेरे मुल्क के अंदर, जहाँ पर मेरे बुज़ुर्ग हिजरत करके आए थे, मेरे बुज़ुर्ग ये अपने सारा घर बार छोड़कर आए थे, यहाँ पर आज चांदी के तोले का रेट 4,448 रुपये तोला है। महंगाई हमारे इस खित्ता के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 38% महंगाई है, जबकि यही महंगाई इंडिया के अंदर 5% है। सर ये आगे पेट्रोल की कीमत देख लें, आज पेट्रोल 273-74 यहाँ पर हमारा पाकिस्तान का रेट है, यही पेट्रोल का रेट इंडिया के अंदर 106 रुपये है। आगे हज देख लें, ये वो मुल्क है जिनके बारे में हम कहते हैं इन्होंने जहन्नम चू जाना, ए मुद्दी मरेगा इन्हें सीधा जहन्नम चू जाना। उस मुल्क की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और हमारा वो मुल्क है जिसमें हम चाहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर बना था, हम कहते हैं कि इन्हें मरना है, इन्हें सीधा जन्नत चू जाना है। वो देख ले हज, ये 2023 का रेट इंडिया के अंदर था 3,90,000 रुपये। ये जो इंडियन हज करके आए ना, ये 3,90,000 रुपये में हज करके आए, जबकि आपके पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर बना था, जिनका ये दावा कि ऐसे मरना है तो सीधा जन्नत जाना है, उनके मुल्क के अंदर हज का रेट 12,75,000 रुपये है। कितना फ़र्क है, 3,90,000, चलो 4 लाख निकालें, 4 लाख के अंदर एक काफर मुल्क वो आपको हज करने के लिए जाने दे रहा है, और आपका इस्लामी मुल्क वो 12,75,000 रुपये में भेज रहा है, फिर भी जन्नत उसी जाना है। आगे चलते हैं, उम्रा, इस वक्त जो उम्रे का सरकारी रेट है 1,95,000, ये पाकिस्तान का रेट है। सर यही रेट
आज के ज़माने के अंदर इंडिया के अंदर 98,000 यानी तकरीबन 1 लाख के करीब इंसान आसानी के साथ उम्रा करके आ जाते हैं। ये फिर भी जन्नत जो आपा ही जाना है, उन्होंने नहीं जाना। हज में उम्रे के अंदर दीन के अंदर फराड और करप्शन और सूद वो हमारे हो, जन्नत उधर भी आपको ही जाना, टेंशन ना नहीं। उन्होंने जाना ही जहन्नम छूट। देख लें, जुल्म के साथ चलता हुआ निज़ाम वो कभी नहीं चल सकता। कुफरिया निज़ाम चल सकता है, जुल्म वाला निज़ाम कभी नहीं चल सकता। आगे चलते हैं जी। करेंसी हमारा 100 रुपया होना जी, हमारे पाकिस्तानी 100 रुपया, इंडिया के सर जी 28 रुपये बनते। ओ अल्लाह अकबर, मैं ये जुमला कहकर अपने बुजुर्गों की कुर्बानी ज़ाया नहीं करना चाहता। और बहुत अच्छा किया बांग्लादेश ने, वो हमसे अलग हो गए। आज उनकी करेंसी का रेट भी हमसे ज़्यादा है। जितने भी हमारे हमसाया मुल्क है, अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, ईरान हो और इंडिया हो, बांग्लादेश हो, सर सब की करेंसी का रेट हमकी हमारी करेंसी से ज़्यादा है। कौन सी हमारे बुजुर्गों को इस्लाम मिला? कौन से हमारे बुजुर्गों को यहाँ पर आकर दुनिया मिल गई? ना दीन मिला, ना हमारे बुजुर्गों को दुनिया मिली। हमारे बुजुर्गों के साथ फ्रॉड हुआ है। सर अब बात करते हैं दीनी तौर पर ईमानदारी के अंदर। 180 मुल्कों के अंदर हमारा ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर बना हुआ मुल्क, जिसके हर बाशिंदे ने जाना ही जन्नत चू है, अखा बंद हो यहाँ थे जन्नत चू। ये हमारा मुल्क ईमानदारी के अंदर 140वें नंबर पर आया। जबकि वही काफर मुल्क जहाँ से हमारे बुजुर्ग छोड़ के आए कि नहीं थे दीन नहीं है, दीन पर अमल करना तो उथे चलो, वो मुल्क 50वें नंबर पर आया। फिर भी जन्नत चू आपा ही जाना, उन्होंने नहीं जाना, टेंशन ना। ये अब आप फैसला करें। ना हमारे बुजुर्गों को ना हमें दीन मिला, ना हमें दुनिया मिली। दुनिया भी मिली तो वो भी ऐसी बदतर जो कि काफर मुल्क से भी हमें बात करते हुए भी शर्म आती। तो बताएं, अब बताएं कि मैं जश्न मनाऊं या अफसोस करूं? अफसोस ही कर सकते हैं कि यार हमारे बुजुर्गों को क्या कहा गया था, क्या उनके सामने सबज बाग दिखाए गए थे कि दुनिया भी अच्छी होगी, दीन भी अच्छा होगा। जबकि यहाँ पर ना हमें दीन मिला है, ना दुनिया अच्छी मिली है। चलो यही होता ना कि चलो दीन के से हम आवाज़ आ रही थे, दीन के ऊपर तो पता था इनको नहीं अमल करना, चलो दुनिया ही अच्छी दे देते, वो हमें दुनिया भी अच्छी नहीं मिली, दुनिया भी अच्छी नहीं मिली। तो इसलिए मेरे अजीज़ों और मेरे अजीज़ों, मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज ज़रूरत है इस बात की कि अपने उन 10 लाख कुर्बान होने वाले शुहादा, जिन्होंने इस खित्ते को खून देकर आबियारी की है, जिन्होंने इस खित्ते को 10 लाख जानें देकर इस खित्ते को परवान चढ़ाया है, उनकी कुर्बानियों को याद करने का, उनके मकसद कुर्बानी को याद रखने की आज ज़रूरत है। कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। अगर यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह का नफाज नहीं है तो फिर हमें अपनी अपनी जगह के ऊपर जहाँ जहाँ पर हमारे इख्तियारात हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है, वहाँ पर इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद को नाफिज करने की कोशिश करें। अल्लाह